हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम मैथ्स का सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है नंबर वर्क। इसका हम प्रॉब्लम से 2 करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जहां पे आप क्लिक करोगे तो आपको 5th स्टैंडर्ड के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो पे आप ये बोल सकते हो कि मुझे ये क्लास की प्लेलिस्ट चाहिए, मैं आपको आपके कमेंट का रिप्लाई करके दे दूंगा, ठीक है। वहां से आप वो क्लास के सारे वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे नंबर वर्क। हम नंबर वर्क के बारे में देखते हैं क्या करने वाला है यहाँ पे देखो क्या लिखा है। यू हैव लर्न टू रीड एंड राइट नंबर्स इन द डेसिमल सिस्टम यूजिंग द 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपने नंबर लिखना और पढ़ना सीखा है जो डेसिमल सिस्टम का है। कौन से नंबर का यूज करते हुए? 0 to 9 इनका यूज करते हुए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको रिवीजन है। अब उससे रिलेटेड ही आपको यहाँ पे रिवीजन दिया गया है प्रॉब्लम सेट 2 में, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपको क्या है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपको यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइट 10 ईच ऑफ द 2 3 4 एंड 5 डिजिट नंबर्स, रीड द नंबर्स। अब देखो यहाँ पे क्या आपको बोला गया है कि जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इन नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए आपको 10 बार दो डिजिट नंबर लिखना है, 10 बार 3 डिजिट नंबर लिखना है, 10 बार 4 डिजिट और 10 बार 5 डिजिट नंबर लिखना है, ठीक है। तो देखो आप ये करोगे कैसे, मैं आपको बताता हूं। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, हमें आपको ये नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 एंड 5 डिजिट नंबर 10 बार लिखना है, ठीक है। अब चलते हम पहले 2 डिजिट नंबर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर क्या मतलब क्या होता है? दो नंबर एक साथ जब होते हैं उसे हम 2 डिजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको क्या लिख करना है, पहले यूनिट और 10 लिख देना है, ठीक है। यूनिट और 10 तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर बनेगा। अगर वही आप यूनिट 10 100 लिख दोगे तो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, ओके। तो ऐसे आपको लिख देना है। उसके बाद हम यहाँ से नंबर्स उठा के डालेंगे। देखो 1 यहाँ पे लिखे, यहाँ से 0 यहाँ पे लिखो, कितना हो गया 10। उसके बाद देखो हम 2 यहाँ पे लिखे और ये 4 यहाँ पे लिख दिए, क्या हो गया 24। तो ऐसे ही आपको यहाँ से कोई भी नंबर दो उठा के ऐसे लिखते जाना है। बस आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आप जैसे कि आप 10 एक बार लिख दिए हो तो वापिस इसे नहीं लिखो, ठीक है। आपको नंबर रिपीट नहीं करना है, ओके। अब देखो 2 4 हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ से हम उठाएंगे 3 और 7, क्या हो जाएगा 37। उसके बाद देखो आगे हम लिखेंगे 4, ये देखो यहाँ पे 4 और 5 क्या हो जाएगा 45। यहाँ पे 5 6 56, 6 और 9 क्या हो जाएगा 69, 7 8 क्या हो जाएगा 78, 8 और 3 यहाँ पे लिख देंगे क्या हो जाएगा 83, 9 1 क्या हो जाएगा 91, 9 9 हो जाएगा 99, ठीक है। तो जो भी नंबर्स हमने लिया है यहाँ से उठा के यहाँ पे लिखा है, ओके। अब देखो 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर मतलब क्या? 3 नंबर एक साथ। तो देखो हम यूनिट 10 100 यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। देखो बच्चों 100 में जो भी नंबर आता है वो सब होते हैं 3 डिजिट नंबर, जैसे कि 100 200 300 400, या आप बोलते हो 101 या 201, ऐसे ये सब नंबर होते हैं 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो आपको यहां से देखो, यहां से अब हम लिखेंगे 1 लिखे यहाँ पे, और देखो 0 यहाँ पे लिख देंगे और 2 यहाँ पे लिख देंगे, क्या हो जाएगा 102। उसी तरीके से आपको आगे लिखना है। देखो 2 यहाँ से हम लिखेंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे, 3 यहाँ पे लिखेंगे, 4 यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 234, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ से नंबर लेकर यहाँ पे लिखना है और 3 डिजिट नंबर 10 बनाना है, ठीक है। तो देखो अभी आगे हम देखते हैं आगे के नंबर कितने हैं यहाँ पे देखो। उसके बाद क्या हो जाएगा 319, क्या हो जाएगा 319, यहाँ पे है 458, क्या हो जाएगा 458, यहाँ पे है 675, क्या हो जाएगा 675, यहाँ पे क्या है 783, क्या हो जाएगा 783, यहाँ पे क्या है 827, क्या हो जाएगा 827, यहाँ पे क्या है 895, क्या हो जाएगा 895, यहाँ पे आपका 946, क्या हो जाएगा 946, यहाँ पे आपका 961, क्या हो जाएगा 961, ठीक है बच्चों। देखो हमने यहाँ पे कोई भी नंबर को वापस
रिपीट नहीं किया, और जो भी नंबर्स हम यहाँ पे डाले हैं वो सब हमने यहाँ से लिया है, ये नंबर से लिया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं हम 4 डिजिट नंबर की तरफ। तो यहाँ पे देखो आपको 4 डिजिट नंबर है, तो देखो 4 डिजिट नंबर मतलब क्या होता है, 4 नंबर एक साथ। देखो कैसे, यूनिट, 10, 100, 1000, 1000 के अंदर जो भी नंबर्स आते हैं वो होते हैं 4 डिजिट नंबर, ठीक है। जैसे 1000, 2000, 3000 या 1138। अब ऐसे आप बोलो, जो भी आप नंबर बोलो, वैसे जो 1000 के अंदर आता है वो सब 4 डिजिट नंबर होते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखो 1, ये 1 को हम लिख देंगे यहाँ पे, उसके बाद 0, देखो यहाँ पे 000 लिख देंगे, क्या हो गया 1000, ठीक है। ऐसे आप चाहो कोई भी नंबर आप डाल सकते हो, 4 नंबर डाल के आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। देखो मैंने और आगे आप बनाया क्या है, 2 यहाँ पे लिखे, हम 1 यहाँ पे लिखे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, हमने यहाँ से सब नंबर्स लिए हैं, ठीक है। तो क्या हो गया 2134, ओके। इसी तरीके से आगे आपको लिखना है। देखो उसके बाद नेक्स्ट थर्ड में क्या है, देखो 3567, क्या हो गया 3567। उसके बाद है 4509, क्या हो गया 4509। फिर आपको 5718, क्या हो गया 5718। उसके बाद क्या है 7296, क्या हो जाएगा 7296। उसके बाद आपको 8245, क्या हो जाएगा 8245। उसके बाद आपको है 9053, क्या हो गया 9053। उसके बाद आपको 9876, क्या हो जाएगा 9876। उसके बाद आपको 9999, क्या हो जाएगा 9999। ओके, आगे देखते हैं। अब देखो आपको यहाँ पे क्या है 5 डिजिट नंबर्स। अब देखो आपको यहाँ पे 5 डिजिट नंबर मतलब क्या, 5 नंबर एक साथ, तो आपको क्या लिख देना है, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000। मतलब 10,000 के अंडर जो भी नंबर आते हैं वो सब होते हैं क्या, वो सब होते हैं 5 डिजिट नंबर, ओके। अब देखो हमने यहाँ पे 1 लिया, 1 देखो यहाँ पे है, यहाँ से हमने 1 लिया यहाँ पे। उसके बाद 0, यहाँ से हमने 0 ले लिया, 0 को यहाँ पे हमने ले लिया, 2 को यहाँ से हमने ले लिया, यहाँ पे से 2 को ले लिया, 0 को वापस लिया, फिर 3 को ले लिया, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 10,203। उसके नीचे देखोगे तो क्या है 23526, क्या हो जाएगा 23,526। ओके, इस तरीके से आपको पूरा लिखना है यहाँ, ठीक है। देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। उसके थर्ड क्या है, देखो 34,567। उसके बाद है 46,751। उसके आगे क्या है 50,000, ठीक है। फिर है 69,875। उसके बाद आपका 70,504। उसके बाद आपका 80,012। उसके बाद आपका 89,203। उसके बाद है आपका 99,887। ओके, अब चलो, अब हम आगे देखते हैं आगे आपको क्या दिया हुआ है, ओके। अभी देखो यहाँ पे आपको सेकंड में दिया गया है, सेकंड में आपको फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल बिलो। यहाँ पे देखो आपको जो नीचे टेबल दिया गया है इसको बोला है आप फिल करो। देखो यहाँ पे क्या है, देवनागरी नंबर्स, न्यूमरल्स, इंटरनेशनल न्यूमरल्स, नंबर रिटन इन वर्ड्स। देवनागरी न्यूमरल्स है, देखो यहाँ पे जो हिंदी में जैसे नंबर लिखे जाती हैं वो आपको दिए हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूमरल्स मतलब जो भी हम इंग्लिश में नंबर्स लिखते हैं, मतलब इंटरनेशनल जो नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं आपके स्कूल में जो पढ़ाए जाते हैं वो वाले। नंबर रिटन इन वर्ड्स मतलब कि इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखा गया है। अब देखो आपको यहाँ पे पहला क्या दिया हुआ है, पहला देखो आपको ये हिंदी में दिया है, क्या है देखो यहाँ पे इंटरनेशनल में कैसे रहेगा 2359। यहाँ पे देखो यही लिखा हुआ है। देखो ये हिंदी में ये 2 है, ये हिंदी में 3 है, ये हिंदी में 5 है और ये हिंदी में 9 है। तो अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे, देखो इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे 2, 3, 5, 9। तो क्या हो गया देखो 2359। इसी को हम वर्ड्स में लिख देंगे 2359। ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। अब आगे का हम देखते हैं आगे कैसे लिखना है। आप पेंसिल और बुक लेके बैठ जाओ, हम साथ साथ तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने लिख के रखा है आपके लिए। यहाँ पे देखो आपको क्या है, देवनागरी न्यूमरल्स, यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूमरल्स, यहाँ पे नंबर रिटन इन वर्ड्स। ये जो मैंने ब्लू में लिखा है ये आपके सारे क्वेश्चन है, ठीक है। और जो हमें लिखना है वो मैंने ब्लैक में लिखा है, ओके। ये सब हमें लिखना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो आपको ये दिया हुआ था, क्या था 2359
ओके, तो यहाँ पे हमने 2359 हमें दिया हुआ है और यहाँ पे वर्ड्स में दिया है 2359, ये हमें तो बुक में दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे अभी सेकंड में हमने सिर्फ क्या दिया है, ये दिया हुआ है, ये और ये हमें करना है, ठीक है। तो क्या दिया है आपको, देखो यहाँ पे ये अगर आप देखो क्या है, इसको हम अगर लिखने जाएंगे इंग्लिश में तो देखो ये 3 है, ये 2 है, ये 7 है, ये 5 है और ये 6 है। तो क्या हो जाएगा 32,756, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना वर्ड्स में 32,756। उसके बाद क्या है, देखो आपको ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको है 6 और ये है आपका 7, ये आपका है 8, ये आपका है 5, ये आपका है 9। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है आपके बुक में क्या है 67,859। यहाँ पे आपको लिखना है देवनागरी में, ये हमने देवनागरी में लिख दिया, उसका तो वर्ड्स में लिखेंगे। देखो क्या है 67,859, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। देवनागरी में आपको दिया गया है जो क्या है, देखो ये क्या है, ये 1 है, ये है 0, ये है 3 और ये है 4। तो क्या हो गया, ये है 1034। तो आपको वर्ड्स में कैसे लिखना है 1034। उसके बाद क्या आपको फिफ्थ में यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको सिर्फ ये दिया हुआ है वर्ड्स में, हमें इंटरनेशनल नंबर्स और जो देवनागरी न्यूमरल्स है इसमें हमें लिखना है। तो आपको क्या दिया गया है 27,895। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देखो 27,895। देवनागरी में भी आपको ऐसे लिख देना है, 2 की जगह देखो ये 2, देवनागरी में 2 ऐसे लिखोगे आप। उसके बाद ये 7 ऐसे लिखोगे आप देवनागरी में, 8 ऐसे लिखोगे, 9 आप ऐसे लिखोगे और 5 ऐसे लिखोगे, ठीक है। ऐसे आपको लिख देना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे भी 27,895, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो गया। अभी आगे देखते हैं हमें आगे क्या दिया हुआ है। आगे आपको थर्ड में दिया हुआ है, एज अ पार्ट ऑफ द अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट जिला परिषद स्कूल्स मेड एंड प्रोवाइडेड पेपर बैग्स टू प्रोविजन स्टोर्स एंड ग्रीन ग्रोसर्स। क्या बोला है यहाँ पे कि क्या बोला कि आपको जो प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करने के लिए, प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल बंद करने के लिए जो जिला परिषद है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो राशन की दुकान है, जो सब्जियों की दुकान है, उन्हें पेपर के बैग दिए हैं, ठीक है। ऐसा आपको यहाँ बताया गया है। देखो आपको क्या करना है, रीड द तालुका वाइज नंबर्स ऑफ द बैग्स एंड राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। क्या बोले आपको कि इन नंबर्स को रीड करो, पढ़ो और उनको वर्ड्स में लिखो, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको दिया है, देखो कोपरगांव यहाँ पे कितना दिया गया है 12,740, शिवगांव में कितना दिया गया है 28,095, करजत में कितना दिया गया हुआ है 31,608, संगमनर में कितना दिया गया हुआ है 10,972, ठीक है। तो अभी आपको इसको वर्ड्स में लिखना है। देखो हम चलो लिखते हैं साथ में, आप भी पेंसिल और बुक लेके बैठ जाओ। यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। देखो आपको यहाँ पे देखो पहला आपको क्या है, आपको है कोपरगांव, इसमें देखो कितना दिया गया है 12,740। तो इसको देखो हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, वर्ड्स में हम लिखेंगे देखो यहाँ पे 12,700 एंड 40, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है, वर्ड्स में। उसके बाद देखो आपको सेकंड में क्या है, आपको सेकंड में दिया गया है, सेकंड में है शिवगांव। शिवगांव में कितना है देखो 28,095, इतने प्लास्टिक बैग दिए गए। अब इसको वर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे, वर्ड्स में हम लिखेंगे 28,000 और क्या है एंड 95 एंड 95, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 28,095। उसमें देखो करजत में कितने प्लास्टिक के बैग दिए गए, सॉरी कितने कागज के बैग दिए गए हैं, कितने हैं 31,608। इसको हम कैसे लिखेंगे वर्ड्स में, देखो यहाँ पे
31,600 and 8 ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, आगे देखो, अभी लास्ट में क्या है, संगमनेर में कितना दिया गया है, 10,972 इतने कागज के बैग दिए गए हैं। तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो देखो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000 900 and 72। देखो ऐसे लिखना है 10,970 देखो ऐसे लिखना है। ओके, ऐसे आपको करना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अभी चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया हुआ है, हाउ मेनी रुपीज डू दे मेक। क्या बोला है कि इन सबसे कितना रुपया बनेगा आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है, देखो 20 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज, 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज एंड 14 नोट्स ऑफ 10 रुपीज। कितना है, देखो 20 नोट 1000 रुपए के हैं, 5 नोट 100 रुपए के हैं, 14 नोट 10 रुपए के हैं। इन सारी नोटों को मिलाकर कितना रुपया होएगा वो आपको बताना है। तो देखो यहां पे हम करते हैं इसे, यहां पे देखो, अभी देखो आप क्वेश्चन देखो और हम यहां पे सॉल्व साथ साथ में करेंगे। ओके, अभी यहां पे देखो मैंने क्वेश्चन, देखो यहां आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको पहले देखो लिखना है 20 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज, मतलब 1000 की 20 नोट। तो आप कैसे करोगे इसको, तो यहां पे आपको देखो 1000 लिखना है। 1000 कितनी नोट है, 1000 की 20 नोट है, तो आपको 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको इक्वल टू करना है। तो देखो अगर 1000 की 20 नोट रहेगी कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, है ना। अगर 1000 की 5 नोट रहेगी 5000, 1000 की 10 नोट रहेगी तो 10,000, 1000 की 20 नोट रहेगी कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। तो आपको यहां पे लिखना है 20,000, 20,000। ठीक है, उसके बाद देखो 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज, मतलब 100 रुपए की 5 नोट है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, देखो 100 रुपया मतलब 100 इंटू 5। अगर 100 रुपए की 5 नोट है तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही 500 हो जाएगा। तो आपको देखो इसके नीचे 500 लिख देना है। ठीक है, आपको एकदम सही से लिखना है। देखो 20,000 के नीचे आपको 500 नहीं लिखना है, जहां से 500 होएगा वहीं से लिखना है। ओके, आगे क्या है, देखो 14 नोट्स ऑफ 10 रुपीज, मतलब 10 रुपए की 14 नोट है, तो आपको 10 इंटू 14। अब देखो अगर 10 रुपए की 14 नोट है तो कितना हो जाएगा, अब गिनो। देखो अगर 10 रुपए को आप 14 बार गिनोगे कितना हो जाएगा, 140 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 140 लिख देना है। ओके, अब इसको देखो हम ऐड करेंगे तब हमें पता चलेगा इन नोटों को मिलाकर कितना रुपया होता है। देखो यहाँ पे अभी हम इसको ऐड करने वाले हैं। तो देखो आपको पहले क्या करना है, 0 प्लस 0 कितना होगा, 0। उसमें एक और बार 0 मिला दो कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, उसमें 4 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 होएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 है, 5 के नीचे 1 है, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 में 1 मिलाओगे कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे देखो 0 है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे हमारा 0 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना हो गया आपका, यहाँ पे आपका कितना रुपया हो गया, यहाँ पे आप रुपीज का साइन डाल दो, कितना हो जाएगा 20,640। ठीक है, ये आपका टोटल पैसा हो गया। ओके, आगे देखो अभी सेकंड क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है आपको 15 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज, 12 नोट्स ऑफ 100 रुपीज, 8 नोट्स ऑफ 10 रुपीज एंड 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी। क्या बोला यहाँ पे, 1000 की 15 नोट है, 100 की 12 नोट है,
10 रुपए की 8 नोट है और 1 रुपए के 5 कॉइन है। तो इन सबको मिलाकर कितने पैसे बनेंगे? ठीक है, तो यहां पे देखो आपको कैसे करना है। सेकंड वाला देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको, 15 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज, मतलब 1000 रुपए की 15 नोट है। तो देखो पहले हम लिख देते हैं 1000 इंटू 15, तो कितना हो जाएगा? अगर 1000 रुपए की 15 नोट है तो बिल्कुल सही 15,000 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 15,000 लिख देते हैं। ठीक है, यहां पे देखो अभी क्या है, 12 नोट्स ऑफ 100 रुपीज, मतलब 100 रुपए की 12 नोट है। तो देखो 100 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा? अगर 100 रुपए की 12 नोट है तो कितना होगा बच्चों? आप जोड़ के देखो, बिल्कुल सही 1200 हो जाएगा, मतलब 1200 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 1200 लिख देते हैं। ठीक है, आगे क्या है देखो, 8 नोट्स ऑफ 10 रुपीज, मतलब आपके पास 10 रुपए की 8 नोट है। तो देखो हम 10 इंटू 8 कर देते हैं। तो देखो अगर 10 रुपए की आपके पास 8 नोट है तो कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही 80 रुपीज, 80 रुपया हो जाएगा। उसके बाद क्या है देखो, 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज, मतलब आपके पास 1 रुपए के 5 सिक्के हैं। तो हम देखो यहाँ पे 1 इंटू 5 कर देते हैं। तो कितना रुपया हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल सही 5 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो आपको इसको जोड़ना है, ऐड करना है, तब हमें पता चलेगा इन सारे पैसों को मिलाकर कितना रुपया बनेगा। तो देखो यहाँ पे 0 + 0 0 होगा, उसमें 0 मिलाओ 0, उसमें 5 मिला दो, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, 5 लिख देंगे। यहाँ पे क्या है देखो, 0 + 0 0 होगा, उसमें 8 मिला दो, कितना हो जाएगा? 8। तो हम 8 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या है देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे देखो 0 है, तो 0 + 2 कितना हो जाएगा? 2 रहेगा। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या है देखो 5, 5 में एक 1 हम मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में 1 मिलाएंगे कितना होगा? 6 हो जाएगा, मतलब 6। उसके बाद क्या है देखो 1, अब देखो 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका ये आंसर। यहाँ पे आप रुपीज का साइन डाल दो। ओके, तो देखो क्या हो गया, 16,285। ये सारे पैसों को मिलाकर कितना हो जाएगा? 16,285। ओके, अभी आगे देखते हैं, आगे आपको क्या दिया गया है। अभी देखो आपको यहां पे, अब देखो आगे क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखोगे तो क्या है, राइट द बिगेस्ट इन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 4 5 0 3 7 ओनली वंस। आपको क्या बोला है कि इन नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए आपको सबसे बड़ा 5 अंकों का नंबर और सबसे छोटा 5 अंकों का नंबर बनाना है। सिर्फ हर नंबर एक बार ही इस्तेमाल आपको करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों इसको लिखना कैसे है मैं आपको बताता हूं। पहले देखो आप ऐसे क्वेश्चन लिख लो। ओके, देखो हमें कौन सा नंबर्स इस्तेमाल करना है यहां पे दिया गया है। कौन कौन सा हम नंबर्स लिख लेते हैं, क्या है 4 5 0 3 7। तो देखो कौन सा नंबर हमें यूज करना है, 4 5 0 3 7। इन नंबर्स का इस्तेमाल करके हमें सबसे बड़ा 5 अंकों का नंबर और सबसे छोटा 5 अंकों का नंबर लिखना है। तो पहले देखो सबसे बड़ा 5 अंकों का नंबर क्या, हम पहले लिखेंगे बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर, मतलब सबसे बड़ा 5 अंकों का नंबर। तो उसके लिए देखो पहले आप कैसे कर लोगे, यहां पे ऐसे लिख लोगे यूनिट 10 100 1000 10,000। ये है 5 अंकों का नंबर, क्योंकि देखो 10,000 तक 5 अंकों के नंबर रहते हैं, 10 20 30। जहां से 1 लाख स्टार्ट होएगा ना, वहां से आपका लैख से क्या हो जाएगा, 6 डिजिट नंबर, मतलब 6 अंकों का नंबर शुरू हो जाएगा। अब देखो अगर आपको इन नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए सबसे बड़ा 5 अंकों का नंबर बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां से स्टार्ट करना है 10,000 से, और यहां पे जो सबसे बड़ा नंबर है वो पहले लिखना है, फिर उससे छोटा नंबर जो इसमें है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा। तो देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7। तो हम यहां पे 7 लिख देंगे। उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा है 5, 5 लिख देंगे। उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा है 4, 4 लिख देंगे। उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा है 3, 3 लिख देंगे।
अब इससे छोटा कौन सा है, इससे छोटा है जीरो, जीरो लिख देंगे। तो क्या हो गया देखो यहाँ पे 75,430, ये हो गया इन नंबर्स का इस्तेमाल करके सबसे बड़े, जो बड़ा नंबर बनेगा वो हमने लिखा है। अब आपको इन नंबर्स का इस्तेमाल करके सबसे छोटा नंबर लिखना है, ठीक है। तो देखो हम सेम वही करेंगे, हम पहले यहां पे वैसे ही लिख लेते हैं यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। अब देखो आपको मैंने यहां पे क्या बताया था, अगर आपको सबसे बड़ा नंबर लिखना है इन नंबर्स का इस्तेमाल करके, तो सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा लिखना है। लेकिन अगर आपको देखो सबसे छोटा नंबर लिखना है, तो आपको 5 डिजिट नंबर का, तो आपको सबसे पहले छोटा नंबर, यहां से छोटा नंबर उठाना है आपको। देखो आप जीरो तो नहीं लिख सकते, अगर आपने जीरो यहां पे लिख दिया तो वो देखो यहां से स्टार्ट हो जाएगा 1000 से, तो वो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। ओके, तो आपको जीरो नहीं इस्तेमाल करना, यहां पे पहले आपको कोई ऐसा नंबर लिखना है जो जीरो नहीं हो। तो कोई ऐसा नंबर जो जीरो नहीं है इसमें और वो सबसे छोटा है, तो देखो जीरो जो नंबर नहीं है और वो सबसे छोटा है कौन सा है, 3 है, तो हम 3 लिख देंगे, 3। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे, अब जीरो आप लिख सकते हो, अब इसमें से 3 के अलावा सबसे छोटा नंबर कौन सा रहेगा, जीरो, तो जीरो लिखेंगे। ओके, अभी देखो अब जीरो लिख दिया हमने। अब देखो अभी आपको देखना है 3 से बड़ा कौन सा नंबर है, कौन सा रहेगा, 3 से बड़ा क्या है आपका, 3 से बड़ा है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दोगे। 4 से बड़ा कौन सा है, 4 से बड़ा है 5, यहाँ पे 5 लिख दोगे। 5 से बड़ा कौन सा है, 7, आप यहाँ पे 7 लिख दोगे। ओके, तो देखो क्या बन गया नंबर, 30,457, ये हो गया इन नंबर का इस्तेमाल करके सबसे छोटा नंबर, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे आपको क्या दिया हुआ है देखते हैं। देखो टेक्स्ट बुक में आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या है, 6 में क्या है, द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस एंड देयर पॉपुलेशंस आर गिवन बिलो, मतलब कुछ जगहों के नाम और वहां की जनसंख्या आपको यहां पे दी गई है। ओके, यूज दिस इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, जानकारी, आंसर मतलब जवाब, क्वेश्चन मतलब सवाल। क्या बोल रहे हैं कि इन जानकारी का इस्तेमाल करते हुए आपको जो ये यहां पे क्वेश्चन दिए गए, सवाल दिए गए हैं, इन सब सवालों के जवाब दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको कौन कौन से जगहों का आपको पॉपुलेशन दिया गया है। देखो आपको पहले ताला कितना है, 40,642, फिर उसके बाद क्या है आपको, देखो उसके बाद है आपको मोरेगांव, इसका कितना है 87,012। आस्ती का आपका है 76,201। उसके बाद आपका क्या है गंगन बवाड़ा का कितना है आपका 35,777। उसके बाद आपका क्या है बमरागढ़ का कितना है 35,950। वाशी का कितना है 92,173। भोडवाड का कितना है आपका 91,256। वेले का कितना है 54,497। मोरवाड़ा का कितना है आपका 85,890, ठीक है। अब देखो आपको पहला सवाल क्या पूछा गया है, विच प्लेस हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन। विच मतलब कौन सी, प्लेस मतलब जगह, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, व्हाट मतलब क्या, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। क्या बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी जगह की सबसे ज्यादा जनसंख्या है और वहां की जनसंख्या कितनी है। मतलब आपको जगह का नाम बताना है जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और कितनी जनसंख्या है, कितनी पॉपुलेशन है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर कैसा लिखना है। अभी देखो आप यहां पे पहले हम देख लेते हैं कौन सी जगह की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। वो जगह का नाम क्या है, वो जगह का नाम है वाशी। देखो आप जितनी भी जगह देखोगे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसकी क्या है 92,173। बाकी सब जगहों की देखो जो पॉपुलेशन है 90,000 से नीचे, सिर्फ बोधवाड़ जो है वहां की 91,256 की है, जो वाशी से कम है। तो आपको कैसे आंसर में लिख देना है, आपको आंसर में लिखना है वाशी। आपको देखो क्या लिखना है, वाशी हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है। और आपको क्या लिख देना है, द पॉपुलेशन इज 92,173। पॉपुलेशन भी आपको बता देना है, ओके, इतनी पॉपुलेशन है वहां की। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन आपको क्या है, सेकंड है आपको विच प्लेस
मोरवाड़ा और मोरेगांव हैज द ग्रेटर पॉपुलेशन, विच मतलब कौन सी प्लेस मतलब जगह, ग्रेटर मतलब ज्यादा, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। क्या बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा, मोरवाड़ा और मोरेगांव, इनमें से किसकी जनसंख्या ज्यादा है। तो देखो यहां पे अगर आप देखोगे किनकी जनसंख्या ज्यादा है, आपको मोरवाड़ा पहले देखना है। देखो मोरवाड़ा कहाँ पे, यहाँ पे है, और मोरेगांव कहाँ पे, यहाँ पे है। तो इन दोनों में देखो ये 85,890 है, और मोरेगांव की कितनी है, 87,012 है, तो ये ज्यादा है। ओके, तो आपको आंसर कैसे लिख देना है, आपको आंसर में लिखना है, आपको लिखना है आंसर में मोरेगांव हैज मोर पॉपुलेशन देन दैट ऑफ मोरवाड़ा। और अगर आप चाहोगे यहाँ पे ऐसे आप दिखा सकते हो, यहाँ पे आप ऐसे दिखा सकते हो 87,012, और मोरवाड़ा की आप दिखा दो 85,890, और यहाँ पे बीच में से साइन डाल दो कि इसकी ज्यादा पॉपुलेशन है। ओके, अब देखते हैं आखिरी में आपको क्या दिया हुआ है, विच प्लेस हैज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, हाउ मच इज इट। विच मतलब कौन सी, प्लेस मतलब जगह, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, हाउ मच मतलब कितनी। क्या बोल रहे हैं कि कौन सी जगह की जनसंख्या सबसे कम है और वो कितनी है। तो देखो आप अगर यहां पे देखोगे सबसे कम जो जगह की पॉपुलेशन है वो है गगनबावड़ा, इसकी कितनी है 35,777। ओके, तो आपको आंसर में कैसे लिख देना है, यहां पे देखो आपको लिखना है गगनबावड़ा हैज द लीस्ट पॉपुलेशन, और आपको यहां पे लिख देना है इट इज 35,777। ओके, यहां पे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे हमारा प्रॉब्लम सेट 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इसे अच्छे से लिख लो और प्रैक्टिस कर लो। अभी अगले वीडियो में हम प्रॉब्लम सेट 2 करेंगे, मैं आपको एग्जांपल ये सब समझाऊंगा अगले वीडियो में, और हम प्रॉब्लम सेट 2 करेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।